तथा धन धान से पूर्ण सुखी रहेगी, स्वच्छ रहेगी। हाँ। मंत्री का पद शुक्र को मिला है, जिसके फल में टिड्डी, चूहा, सुअर तथा भैंसों से अन्न की हानि होगी। अन्न का भाव सस्ता रहेगा। नदियों में बाढ़ की अधिकता रहेगी। ये बरसात ज्यादा है तो पानी। रोहिणी का फल जो है समुद्र में है। रोहिणी का निवास समुद्र में होने से अधिक वर्षा होगी। समय का वाहन डोला है, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार रहेगा। सभी देशों में दुर्भिक्ष तथा सर्वत्र संग्राम की स्थिति उत्पन्न रहेगी। आकाशीय मंत्री परिषद के कुल 10 विभागों में से 8 स्थानों पर शुभ ग्रह स्थित हैं। वर्षा, खेती, फसल उत्पादन की दृष्टि से मेघेश गुरु रोहिणी का वास समुद्र तट में होने से अच्छी वृष्टि होने के फल प्राप्त हो रहे हैं। वैसे भी 8 ग्रहों का शुभ स्थानों पर स्थित होना अत्यंत शुभ फलकारक ही माना जाएगा। वृश्चिक लग्न में संवत 2080 का प्रवेश हो रहा है। इसका फल दुर्भिक्ष कारक है। उत्तरी भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन दैवीय प्राकृतिक कारणों से आधा हो जाएगा। धातु पदार्थों में महंगाई नहीं बढ़ेगी। देश के पूर्वी राज्यों में राजनैतिक विग्रह विरोध चलेगा। दक्षिण भारत में अत्यधिक वर्षा से क्षति पहुंचेगी। कुछ प्रांतों की सरकारें अस्थिर हो जाएंगी। मेषार जगल्लग्न की कुंडली के अनुसार 7वें भाव में बृहस्पति केंद्रस्थ स्वग्रही होकर बलवान है। अतः तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार सुविधा का मार्ग खोज लेने में सफल होगी। लग्नेश बुध अष्टम भाव में नाना प्रकार के टैक्स लगाकर आर्थिक स्थिति को कमजोर भी कर सकता है। वर्षा खेती के लिए केंद्र का स्थान सप्तमस्थ गुरु शुभ फलकारक है। विश्व में युद्ध जैसी जो परिस्थितियां बनी हुई थी, उनमें शांति एवं सद्भावना का कोई न कोई मार्ग निकलेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश को लाभ पहुंचेगा। छठे भाव का स्वग्रही शनि श्रमिक आंदोलन आदि की संभावना बनेगी। पंचम भाव में शत्रु क्षेत्रीय पीड़ित चंद्रमा शिक्षा पद्धति एवं युवाओं के रोजगार संबंधी समस्याओं के लिए गंभीर प्रश्न खड़ा कर देगा। इस विषय तीव्र मतभेद पैदा हो जाएंगे। बच्चों में कोई नई प्रकार की बीमारी भी फैल सकती है। द्वितीय भाव का केतु एवं अष्टम भाव का राहु अनेक दैवीय प्राकृतिक दुर्घटना का कारण बनेंगे। नवम भाव का शुक्र धार्मिक संस्थाओं को सरकार द्वारा कोई न कोई सहायता प्रदान की जाएगी। न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे। डाक, पोस्ट ऑफिस तथा संचार साधनों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। दसम भाव का मंगल सेना को आधुनिकतम प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करेगा। सैन्य अधिकारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मार्ग बनाया जाएगा। यह मंगल कहीं धार्मिक उन्माद पैदा करेगा। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद भी करवाएगा। वर्षा, खेती, व्यापार के लिए यह वर्ष उत्तम माना जाएगा। कृषि के अनुकूल वर्षा होगी, किंतु कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वृष्टि इत्यादि से क्षति भी पहुंच सकती है। कुल मिलाकर यह वर्ष विगत कुछ वर्षों की अपेक्षा शुभ फलकारक ही समझ में आ रहा है। एवं विज्ञान के क्षेत्र में इस वर्ष कुछ विशेष आविष्कार सामने आएंगे। निष्कर्षतः कुछ चमत्कारी परिणाम हमारे वैज्ञानिक इस वर्ष देने में सफल होंगे। इस वर्ष सरकार अथवा शासन सतत प्रयत्नशील रहेगा कि देश में अत्यंत छोटे स्तर के व्यापारी से लेकर बड़े बड़े उद्योगों को संचालित करने वाले उद्योगपतियों को यथोचित आवश्यकता अनुसार सुविधा प्रदान की जाएगी। गंधर्व विद्या, सिनेमा, दूरदर्शन, नाटक, रंगमंच, प्रहसन और इससे संबंधित विधाओं में चमत्कार उत्पन्न कराने वाली कलाएं दर्शकों के सामने आएंगी। आर्किटेक्चर, भवन निर्माण तथा कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के नई तकनीक का सफल प्रयोग किया जाएगा। विभिन्न प्रकार की भूमिगत संपदा, खनिज तथा खदानों में कार्य करने वालों के लिए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। गणित, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, विज्ञान में नए आविष्कार किए जाएंगे तथा इनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। लेखक, पत्रकार, ग्रंथकार, पुस्तक प्रकाशक, पत्र पत्रिकाओं के संपादक, राष्ट्रीय विदेशता या राजदूत, बौद्धिक जगत के लोग, श्रमजीवी तथा व्यापारी, इनके उत्थान का मार्ग खुलेगा। संवत्सर के मंत्री का पद शुक्र ग्रह को प्राप्त हुआ है। राजा बुध एवं मंत्री शुक्र में नैसर्गिक मैत्री का संबंध है और यह मैत्री देश काल परिस्थितियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या यूं कहिए कि प्रायः सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणाम का सूचक है। आर्थिक जगत में भी उन्नति होगी तथा बैंकों का ऋण उन्हें वापस मिलेगा।
विभिन्न प्रकार के करों में एक समावेशी स्वरूप बनाने का प्रयास किया जाएगा। संवत्सरी पद्धति एवं धर्मशास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार नल नामक संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपला से प्रारंभ होगा। शिव पार्वती संवाद के अनुसार नल नामक संवत्सर में अकाल, महंगाई तथा वन औषधियों के विनष्ट होने के फल प्राप्त हो रहे हैं। चैत्र के महीने में कोई बीमारी फैलेगी, तेज हवाएं चलेंगी। वैशाख के महीने में अन्न का संग्रह खाद्यान्न व्यापारियों के लिए लाभदायक होगा। जेठ माह में राजनैतिक उथल पुथल, राजनीतिक दलों का विकृत परस्पर मतभेद सामने आएगा। पुनः फागुन के महीने में भी कोई बीमारी फैल सकती है। उत्तरी भारत में दुर्भिक्ष तथा पूर्वी राज्यों में अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है। देखो, शास्त्र वचन के अनुसार पूरा संसार ग्रहों तथा नक्षत्रों के अनुसार संचालित होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो वार अथवा दिन होता है उसी को उस संवत्सर का अध्यक्ष राजा कहते हैं। इस संवत्सर की शुरुआत बुधवार से हो रही है, अतः बुध इस वर्ष के राजा हो गए हैं। राजा बुध के नेतृत्व में ही इस वर्ष का आकाशीय मंत्रिपरिषद संचालित रहेगा। बुध ग्रह गणित, विज्ञान, कला, मनोरंजन, शिल्प तथा साहित्य एवं भाषा का अधिष्ठाता एक है। चंद्र ग्रहण अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को कुमार के महीने में एक ग्रहण है। बस बाकी है तो 4, लेकिन अपने भारत में केवल एक है यही। पिछले साल बहुत बड़े रहा। पिछले साल 2 हैं। एक सूर्य ग्रहण हो रहा है, एक चंद्र ग्रहण हो रहा है। पिछले साल दोनों कार्तिक के महीने में रहा है। आपकी है तो 4, लेकिन अपने भारत में है एक मान्यता है केवल चंद्रमा ज्यादा माना जाता है। ग्रहण है, चंद्रमा और सूर्य है, दोनों होते हैं। चलो अब करेगा राशिफल देखो। राशिफल देखिए। मेष राशि चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ। वर्षारंभ में बृहस्पति द्वादश भाव का पैसा खर्च कराता रहेगा, किंतु अच्छे कामों के लिए। 21 अप्रैल से बृहस्पति आपकी ही राशि में आ जाएगा। यह बृहस्पति व्यय बढ़ा देगा। कई कार्यों में पैसा तो खर्च होगा, बौद्धिक क्षमता में कमी का अनुभव भी होगा। झगड़ा विवाद में कहीं न पड़े, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। शनि वर्ष पर्यंत सर्वथा अनुकूल रहेगा, जिससे जीवन में कई काम बन जाएंगे। स्त्री वर्ग से लाभ होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तथा पद प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय में उन्नति होगी। कोई अस्थायी लाभ भी हो सकता है। स्थायी नौकरी मिल सकती है। स्मरण रखें, शनि आपको आक्रामक तरीके से अपने काम को करने के लिए प्रेरित करेगा, किंतु बृहस्पति थोड़ा मध्यम है, अतः स्वयं को नियंत्रित रखना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। रक्त सहयोगियों के मदद से कई कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। लाभ स्थान का शनि बहुविध सफलताएं दिलाएगा। व्यापार से संबंधित लोगों को मशीनरी जैसे पत्थर, सीमेंट, कोयला, चमड़ा अथवा इससे संबंधित चीजों के व्यवसाय से लाभ होगा। रियल एस्टेट के व्यापारियों को इस वर्ष अच्छा लाभ होगा। राहु आपकी राशि में ही है। आपकी कुंडली में स्थित राहु के बलाबल को देखते हुए उसके फल का निर्धारण होगा। वैसे राशि में ही आया राहु धन संपत्ति में वृद्धि कराएगा। 30 अक्टूबर से राहु बदलकर आहत देगा। बृहस्पति की शांति का उपाय करते रहें, शुभ कारक शनि का लाभ मिलता रहेगा। वृष राशि छोटी ई, छोटा ऊ, ए, ओ, वा, बी, वू, वे, वो। देखो इस बार क्या है, बार बार खाएगा क्या? विकास पैसा कमाएगा। वही मतलब वर्षारंभ में बृहस्पति लाभ स्थान का ही है, अतः आवश्यक कार्य कर लेना चाहिए। कर ले भैया। 21 अप्रैल से बृहस्पति परिवर्तित होकर व्यय भाव का हो जाएगा, जो कुछ परेशान कर देगा। खर्चा तो 21 अप्रैल से बृहस्पति खर्च कराने लगेगा। 21 अप्रैल तक है, 21 अप्रैल तक है बस वैलिडिटी। सामर्थ्यवान रहते हुए भी आपकी क्षमता के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, जिससे मन उदास रहेगा तथा शरीर शिथिल रहेगा। शनि के कारण कष्टकर यात्राएं करनी पड़ेगी। विश्वास पात्र व्यक्ति से भी निराशा ही हाथ लगेगी। विश्वास पात्र व्यक्ति से भी निराशा ही हाथ लगेगी। सदाचार में कमी आएगी तथा व्यर्थ की बातें मुंह से निकलती रहेंगी, जिससे बना बनाया काम भी प्रभावित होता रहेगा। अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखिए।
ठीक। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें तो है। रख रास वालन पर है पूरे पर। आयु बाओ हाँ, और नौ आपके हाथ से फिसल जाएगी। हम्म। घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। उधर है। द्वादश भाव का राहु भी बेकारक है। वो तो खानदानी रहा। 30 अक्टूबर से राहु परिवर्तित होकर लाभ स्थान एकादश भाव का हो जाएगा, जिससे अच्छे काम करने की प्रवृत्ति बनेगी। जीवन में ऐश्वर्य बढ़ेगा। सेशन एक्सपायर हो जाएगा। राशि वालों के लिए इस वर्ष गुरु एवं शनि थोड़ा मध्यम फल प्रदान कर रहे हैं, अतः गुरु एवं शनि दोनों की शांति का उपाय करते रहने से परेशानियों का शमन होता रहेगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार को चने की दाल, हल्दी, गुड़ एक साथ मिलाकर गाय को खिलाएं। सुंदर कांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ करें। ठीक है, यही उपाय है सबसे बढ़िया विद्या बुद्धि। मिथुन राशि वाले देखो, का की कु घा गंगा छा के को हा है कोई। मिथुन राशि देखो, इसमें कुलदीप है। वर्षारंभ में राशि वालों के लिए दशम भाव का बृहस्पति सामान्य है। मन उदास रहेगा, शरीर शिथिल रहेगा, लेकिन 21 अप्रैल से बृहस्पति अत्यंत सुख प्रदान करने लगेगा। धन एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, विरोधी परास्त हो जाएंगे अथवा आपसे समझौता कर लेंगे। विवाह तथा मांगलिक कार्य, पुत्र जन्म आदि की संभावना बन जाएगी। नौकरी में पदोन्नति होगी तथा व्यवसाय में उन्नति होगी। भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। राजकीय एवं न्यायालय से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। शुभ एवं अच्छे कार्यों को करने में रुचि बढ़ेगी। और सब प्रतिबंधित है। नवम भाव का आया शनि कुछ न कुछ कष्ट देता रहेगा। रोग के कारण शरीर अस्वस्थ रहेगा। धार्मिक भावना एवं ईश्वर के प्रति आस्था में कमी आएगी। व्यर्थ की कष्टकर यात्राएं होंगी। भाइयों से अनबन रहेगी तथा मित्रों से मनमुटाव चलेगा। लाभ में कमी आएगी। सहायक, नौकर इत्यादि आपकी बात ठीक से नहीं मानेंगे। बंधन एवं मिथ्या के आरोप लगेंगे। राहु सहायक सहायता कर रहा है, जिससे शुभ एवं अच्छा कार्य करने की भावना मन में जागृत होती रहेगी। ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। 30 अक्टूबर से राहु एवं केतु दोनों बदलकर तीर्थ यात्राएं कराएगा। अचानक कोई लाभ हो सकता है। हनुमान जी का दर्शन पूजन एवं गरीब असहायों की मदद करते रहें, लाभ होगा। कर्क राशि देखो, ही हु हे हो डा डी डू डे दो, कितने अच्छे। चाचा का भी तो होगा, आपका भी तो होगा। नहीं, उसमें पिछले वाले में था। है कर्क राशि में कोई? हाँ, पढ़े रहो सब किसी न किसी में आ जाएगा। वर्षारंभ में नवम भाव का बृहस्पति बहुत ही लाभकारी है। चारों तरफ से पैसा होगा तथा स्वास्थ्य में सुधार होगा। यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 21 अप्रैल से बृहस्पति गोचर बस कुछ हल्का पड़ जाएगा। पद प्रतिष्ठा में कमी आने लगेगी तथा आपके मान सम्मान में कुछ घटने लगेगा। मन उदास एवं शरीर क्लांत थका हारा सा रहेगा। असहाय जैसा अनुभव होगा। पैसा भी कम आएगा, जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। 8वें भाव से आया शनि राशि वालों को स्त्री परिवार एवं परिजनों के सुख से वंचित कर देगा। ऐसा महसूस होगा जैसे मेरा कोई है ही नहीं। आपके द्वारा किए गए कार्य सफल नहीं होंगे। सदैव अपमानित होने का भय व्याप्त रहेगा। राजकीय एवं न्यायालय से संबंधित कार्यों में सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने से भी परेशानियां बनी रहेंगी। पुत्रों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। राहु तीर्थ यात्राएं कराएगा। दान पुण्य करने में रुचि बढ़ेगी। केतु धार्मिक भावना उत्पन्न करेगा। बृहस्पति एवं शनि की शांति का कुछ न कुछ उपाय अवश्य करते रहें। प्रत्येक बृहस्पतिवार को चने की दाल, हल्दी, गुड़ एक में मिलाकर गाय को खिलाएं और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 1 माला जप नित्य करें। सुंदर कांड का थोड़ा ही सही लेकिन पाठ करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, मा मी मु मे मो टा टी टू टे। वर्षारंभ में अष्टम की बृहस्पति भारी है, किंतु 21 अप्रैल से बृहस्पति परिवर्तित होकर बहुत ही शुभ फल कारक हो जाएगा। आपकी कार्य क्षमता एवं बौद्धिक स्तर दोनों में ही वृद्धि हो जाएगी। किसी नए अधिकार अथवा पद की प्राप्ति होगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य होने के अवसर आ जाएंगे। पुत्रों की उन्नति होगी। आपके अधीन चल रहे प्रायः प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। राजकीय एवं न्यायालय से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार एवं परिजनों से तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे काम बनेंगे।
शनि गोचर से सप्तम भाव का होकर यह तत्र अनावश्यक भ्रमण कराएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहने से मानसिक क्लेश बना रहेगा। वाद विवाद एवं लड़ाई झगड़ा में फंसना आत्मघाती होगा। अपमानित होने की स्थिति भी आ सकती है। वाहन चलाने में सदैव सतर्क हैं, अन्यथा दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। नौकरी में अड़चने आ सकती हैं तथा व्यापार मंदा पड़ेगा। फिर भी इन सभी विपरीत परिस्थितियों को गुरु का गोचर सहायक बनाता रहेगा। राहु केतु के कारण अकस्मात कोई लाभ हो जाएगा जो अस्थायी होगा। 30 अक्टूबर से राहु केतु परिवर्तित होकर पेट से संबंधित बीमारी पैदा कर देंगे। शनि की शांति के लिए हनुमान जी की यथासंभव आराधना करते हैं। हनुमान जी की आराधना करते रहो, बाकी ठीक है। कन्या राशि तो पा पी पू खा अड़ा ठा पे को। वर्षारंभ में तो बृहस्पति का गोचर अत्यंत सुफलकारक है। स्त्री एवं परिवार का उत्तम सुख प्राप्त होगा एवं भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। 21 अप्रैल से बृहस्पति बदल जाएंगे और आपके सम्मुख कई प्रकार की समस्याएं खड़ी कर देंगे। रोग शोक एवं बंधन की स्थिति बन जाएगी। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कष्टकर यात्राएं करनी पड़ेंगी। न्यायालय से संबंधित कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी अथवा कार्य विलंबित हो जाएंगे। सबके बावजूद गोचर से शनि छठे भाव का अति उत्तम है अतः तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका साहस एवं पराक्रम बना रहेगा एवं आप निर्भीकता के साथ सबका सामना करते रहेंगे। सत्य एवं रोग दोनों का भूमि भवन वाहन प्राप्ति का समय है। कोई स्थिर लाभ हो सकता है। राहु के कारण यात्राएं करनी पड़ेंगी जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। केतु के कारण नेत्र विकार पैदा हो सकता है। 30 अक्टूबर से राहु केतु परिवर्तित होकर शारीरिक रूप से कष्ट बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति की शांति का उपाय अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल हल्दी गुड़ एक में मिलाकर गाय को खिलाएं और बृहस्पति नमः का एक माला जप करते हैं। तुला राशि रू रे रो ता ती तू टे। हवाले जाता है। वर्षारंभ में बृहस्पति कुछ हल्का है जिससे पुत्रादिकों से वैमनस्य की स्थिति बनेगी। पेट संबंधित बीमारी परेशान करेगी। 21 अप्रैल से बृहस्पति बदल जाएगा तथा राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ फलकारक हो जाएगा। घर परिवार का उत्तम सुख एवं सानिध्य प्राप्त होगा। भौतिक सुख सुविधाओं के साधन जुटेंगे। भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख प्राप्त होगा। विवाह पुत्र जन्मादि मंगलिक कार्यों के अवसर आ जाएंगे। स्वादिष्ट भोजन एवं अच्छा स्वास्थ्य जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। तो भैया ये लोग पार्टी डैम है। बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। पार्टी दे रहा तथा आप द्वारा उल्लेखनीय तथा प्रशंसनीय कार्य किए जाएंगे। पंचम का शनि पंचमी शनि अथवा शनि की पनौती के रूप में कष्टकर है। आप ही का पैसा धन संपत्ति आपके काम नहीं आएगी और आप असहाय होकर दीनता को प्राप्त करेंगे। घर परिवार सगे संबंधियों तथा पड़ोसियों से अनावश्यक विवाद पैदा होता रहेगा। इन सभी विपरीत परिस्थितियों को गुरु संभालता रहेगा। यदि आप शनि की शांति के लिए सुंदरकांड का पाठ नित्य करें तथा प्रत्येक शनिवार को तिल युक्त तेल का दीपक शनि भगवान के सम्मुख जलावें एवं शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें। राहु केतु के कारण धन संपत्ति का लाभ होगा तथा व्यापार में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के तुला राशि बहुत अच्छी। इस बार अच्छी जल्दी हो। हाँ राहुल गांधी जोर मधु के जाके नरेंद्र वृश्चिक राशि देखो तो ना नी नू ने नो वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्षारंभ में परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल है। नौकरी व्यवसाय में उन्नति होगी तथा घर में मंगल कार्य संपन्न होंगे। 21 अप्रैल से गुरु परिवर्तित होकर मध्यम फल प्रदान करने लगेगा। सुंदर से सुंदर एवं अच्छी से अच्छी वस्तु भी आपको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। घर बाहर कहीं भी आपका मन नहीं लगेगा। मन उदास शरीर थका हारा सा प्रतीत होगा। एक तरह की निराशा एवं छटपटाहट का भाव छाया रहेगा। चतुर्थ भाव का शनि नेष्ठ फलकारक है तथा ढैया के रूप में कुछ न कुछ कष्ट देता रहेगा। शनि की ढैया चल रही है वृश्चिक राशि वालों।
मन की बात काम नहीं है। नौकरी में प्रतिकूल स्थानांतरण तथा स्वयं के शरीर में रोगों का आक्रमण होने से आप शिथिल हो जाएंगे। नेत्र कष्ट की संभावना है। मध्यम फल कारक है। प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल, हल्दी तथा गुड़ एक साथ मिलाकर गाय को खिलाएं। मिला के खाते तथा हनुमान जी के निकट स्थित शनि भगवान के समीप अथवा पीपल की जड़ में तेल का दीपक जलाएं। गरीब असहायों को दान दें। प्रत्येक गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। सुंदरकांड का पाठ करते रहें। गरीब विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दान करें। यो काम मुझे गरीब विद्यार्थियों को उनका पढ़ाई वाली किताबें, पेंसिल इत्यादि उनका दान कर दो। सबसे बढ़िया उपाय, सबसे बढ़िया उपाय है। धनु राशि वाले ये यो भा भी भू धा हा धा हे राशि अच्छी है। धनु राशि वालों को वर्षारंभ में हल्की सी परेशानी रहेगी। 21 अप्रैल से बृहस्पति परिवर्तित होकर बहुत ही सुफलकारक हो जाएगा। आपकी सहायता करने एवं सेवा करने के लिए सगे संबंधी परिजन तत्पर रहेंगे। आपके द्वारा कोई उल्लेखनीय कार्य भी किया जाएगा। पुत्रादिकों की उन्नति होगी तथा नौकरी में पदोन्नति भी हो सकेगी। व्यवसाय में लाभ होगा। घर परिवार में मांगलिक आयोजन होने के अवसर भी आएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं के साधन एकत्रित होंगे। किसी नए पद अथवा अधिकार की प्राप्ति भी हो सकती है। तब ठीक है। अस्थायी लाभ होने की संभावना बनती रहेगी। बड़ी बात है का खाली एक ऑर्डर रही होगी। राजकीय एवं न्यायालय से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। तीसरे भाव से आया शनि भी अत्यंत उत्तम फल प्रदान कर रहा है। स्वास्थ्य में सुधार होंगे तथा रोग एवं शत्रु दोनों पराजित हो जाएंगे। भ्रातृ सहायक तथा सहयोगियों के माध्यम से अनेक कार्य बनेंगे। नए वाहन एवं भवन की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। चलो ठीक है। अधीनस्थ सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। राहु अकस्मात कोई बड़ा लाभ करा सकता है। ये तो भी शुभ फलकारक है। 30 अक्टूबर से राहु के बदलकर पेट से संबंधित कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। राशि वाले के लिए यह वक्त बहुत ही अच्छा है। फिलहाल ये राशि सबसे अच्छी है। तुला राशि के बाद धनु राशि सबसे अच्छी है। मकर राशि मकर राशि में देखो धो जा जी हा ही हु गा गी। ये मकर राशि वालों के लिए पूरा वर्ष मध्यम फलकारक है। यानी जैसी स्थिति है उसी प्रकार से बनी रहेगी। गोचर से बृहस्पति कार्यों में व्यवधान पैदा कराता रहेगा, जिससे आपके अधीन चल रहे प्रायः कार्य लटके रहेंगे। मन अशांत रहेगा तथा सगे संबंधियों से अनावश्यक का विवाद होता रहेगा। रोजी रोजगार में मंदी रहेगी। अनावश्यक का व्यय होता रहेगा। बार बार कष्टकर यात्राएं करनी पड़ेगी। राजकीय एवं न्यायालय से संबंधित कार्य अटके रहेंगे। यद्यपि आप किसी भी कार्य को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे, किंतु पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। शनि की उतरती 7.5 धीरे धीरे राहत प्रदान करने लगेगी। यदि कि आप सामर्थ्यवान हैं फिर भी अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे। चेहरे पर उदासी का भाव छाया रहेगा। राहु के कारण भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी। केतु के कारण अकस्मात कोई काम बन जाएगा जिससे अच्छा लाभ हो जाएगा। गुरु की शांति का कुछ न कुछ उपाय करते रहें। कठिनाइयों में भी रास्ता निकलता रहेगा। शनिवार के दिन हनुमान जी का दर्शन पूजन करते रहें। शनि की शांति के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहें। उतरती 7.5 है आपकी। शनि के शांति के लिए ये सुंदरकांड का पाठ कर लो, या शनिवार के दिन कोई जूसी पंडा मिल जाए उसको काला कपड़ा, कुछ काला अन्न दान करवा दो, या कड़वे तेल की पूड़ी बना करके उसको भोजन करवा दो। कुंभ राशि वाले बहुत है। ये गो सा सी सु से सो दा कुंभ राशि वाले देखो, वर्षारंभ में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। पैसा आएगा एवं शत्रु विरोधी परास्त हो जाएंगे या समझौता कर लेंगे। मांगलिक कार्य नहीं टिकने वाला।
जीवन साथी का उत्तम सुख सानिध्य प्राप्त होगा। 21 अप्रैल से गुरु गोचर परिवर्तित हो जाएगी, जिससे कुछ परेशानियां हल्की फुल्की आ जाएंगी। पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी एवं आपके अधीन सभी कार्य विलंबित हो जाएंगे। मित्रों परिजनों से कुछ अनबन चलेगी। शनि आपकी ही राशि में आकर मध्यम 7.5 की स्थिति बनाए हुए मकर हैं। एक ही जैसा घुमाता है, थोड़ा ही हाँ, थोड़ा अंतर रहता है क्योंकि वो राशि में अंतर हो जाता है, नक्षत्र एक ही रह जाते हैं। ये ऊपर नीचे है। अब यहाँ मकर की उतरती 7.5 है, कुंभ की मध्य 7.5 है, यानी इनके 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं मकर राशि के। अतः शारीरिक कष्ट बना रहेगा, कोई न कोई रोग परेशान करता रहेगा। यद्यपि आप अपने काम को पूर्ण परिश्रम एवं लगन के साथ करेंगे, किंतु सफलता अधूरी ही रह जाएगी। यत्र तत्र अनावश्यक भ्रमण करना पड़ेगा। शनि आपकी राशि का स्वामी है एवं कुंभ शनि का ही घर है, अतः शनि की 7.5 अपेक्षाकृत हल्की परेशानियां ही देंगी, यानी अपने ही घर में आ जाएगी, परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। सिंह राशि गाड़ी वाड़ी नीचे चलाओ, बताइए। प्रत्येक शनिवार को शनि स्तोत्र का पाठ करते रहें। उपयुक्त तेल का ढक्कन जलावें। गरीब असहायों की सहायता करने से भी शनि जन इकट्ठ करता रहेगा। यथासंभव हनुमान जी की आराधना का क्रम बनाए रखें। गरीबों की सहायता करते रहो। याद मीन राशि, मीन में कौन कौन है? मीन राशि में है दी, दू, हा, झा, या, दे, दो, चा, की। छोटा आ किसमें आता है? छोटा मेघ राशि में आता है। मेघ राशि सबसे पहली बता देंगे। वो है तो स्टार्टिंग है। सुनो, मीन वर्षारंभ आपकी ही राशि में भ्रमण करता हुआ गुरु कुछ परेशान करेगा, यत्र तत्र भ्रमण कराता रहेगा तथा मानसिक अशांति पैदा करेगा। किंतु 21 अप्रैल से गुरु का परिवर्तन राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ फलकारक हो जाएगा। पैसा चारों तरफ से आएगा एवं कोई स्थिर लाभ भी हो सकता है। चल अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। शत्रु विरोधी स्वयं ही परास्त हो जाएंगे अथवा समझौता कर लेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। स्त्री एवं परिवार तथा जीवन साथी का उत्तम सुख सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। अच्छे समय का सदुपयोग करना चाहिए। शनि की चढ़ती 7.5 कुछ प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। इनके लिए चढ़ती 7.5 है मीन राशि वालों के लिए। कुछ न कुछ परेशानी सदैव आती रहेगी, जिसके कारण भाग दौड़ करनी पड़ेगी। कुछ व्यय तो अनावश्यक ही हो जाएंगे। राहु की एक व्यय कारक है। 30 अक्टूबर से राहु आपकी राशि में आ जाएगा, जिसके कारण कुछ न कुछ कारणों से मानसिक व्यथा रहेगी। पेट से संबंधित परेशानी रहा करेगी। शनि एवं राहु की शांति के लिए हनुमान जी की यथासंभव पूजा आराधना करते रहें, कठिनाइयों का शमन होता रहेगा।